आज का ब्रह्मांड संदेश। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था है। एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारे परिश्रम का फल पक चुका है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में खुशियों की फसल काटो। अगर तुम यहां तक आए हो, अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने उभर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम पर विशेष कृपा हो रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक असाधारण क्षण है, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नई, उज्जवल और सकारात्मक दिशा लेने वाली है। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, इतनी खुशी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे माध्यम से कोई दिव्य शक्ति तुमसे संवाद कर रही है, तुम्हें यह आश्वासन दे रही है कि सब्र का फल मीठा होता है और तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। आज के इस शुभ मौके पर, इस पावन घड़ी में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, तुम्हारा दिल आनंद से भर जाएगा, क्योंकि आज का दिन, यह वर्तमान क्षण बहुत बहुत खास और शुभ है। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक ऐसा पृष्ठ जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं जो ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बौछार लाने वाली हैं? तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, उन रहस्यों को समझना आवश्यक है जो अब तक तुमसे ओझल थे। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है? यह कृपा किसी एक रूप में नहीं, बल्कि अनेक रूपों में प्रकट होगी। यह स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आर्थिक समृद्धि हो सकती है, रिश्तों में मधुरता हो सकती है, या फिर आत्मिक शांति का अनुभव हो सकता है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द, इतनी तेजी से तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा? ये चीजें तुम्हारी सोची समझी योजनाओं का हिस्सा हो सकती हैं, या फिर ऐसी अप्रत्याशित सौगातें हो सकती हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, हर सांस के साथ उस परम शक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसने तुम्हें इस काबिल समझा, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यह कृतज्ञता ही तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करेगी। इस वक्त, इस पल में ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर जो यह संदेश तुम तक पहुंचा रहा हूं और तुम पर जो इसे ग्रहण कर रहे हो, बहुत सारी कृपा हो रही है। यह एक साझा अनुभव है, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है जो हम दोनों को जोड़ रहा है। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि इसका वर्णन करना भी कठिन है। तो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से विशेष संदेश आ रहे हैं, कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मेरी अंतरात्मा यह कह रही है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं, कुछ ऐसे अद्भुत अवसर हैं, कुछ ऐसी खुशियां हैं जो अब तक तुमसे छुपी हुई थी, पर्दे के पीछे थी। लेकिन आज, इस पवित्र क्षण में, हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द, पलक झपकते ही और बड़ी तेजी से आने वाली हैं। तैयार हो जाओ, अपने दिल के दरवाजे खोल लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो अपनी सांसों को साध लो, अपने मन को एकाग्र कर लो। चलो शुरू करते। आज है वह खास चीज। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना, एक असली जादू। कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव करने योग्य जादू। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, ताकि यह बात तुम्हारे मन में गहराई तक उतर जाए। तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा, पूरे दिल से, बिना किसी शंका के। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे होश उड़ा देगा, तुम्हें हैरान कर देगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है, अटूट भरोसा।
अगर तुमने पहले कभी ऐसे चमत्कारों पर यकीन नहीं किया, अगर तुम हमेशा तर्क और विज्ञान की दुनिया में जीते रहे हो, तो अब इस क्षण अपने उस पुराने नजरिए को त्याग दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा, अद्भुत, अविश्वसनीय जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं, और इसे अपने दिल पर लिख लो, कि तुम सफलता के लिए बने हो। तुम्हारी किस्मत में असफलता नहीं बल्कि कामयाबी लिखी है। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, यह एक अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, चाहे तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि तुम एक विजेता हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल रही है और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर रही है। और तुम्हें शायद यकीन ना हो, तुम्हारी बुद्धि शायद इसे स्वीकार ना कर पाए कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन यही तो जादू है, यही तो चमत्कार है, जो तर्क और समझ से परे होता है। आज का संदेश जो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है, चमत्कारों के लिए ही समर्पित है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि असंभव कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम्हारा विश्वास अटूट है। साथ ही इस जादू और चमत्कार के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई है, कोई अदृश्य शक्ति या कोई इंसान जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें हर नकारात्मकता से, हर बुरी ऊर्जा से, हर बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं पूरी सकारात्मकता और गहरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। यह कोई वहम नहीं है, बल्कि एक सच्ची अनुभूति है। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है, तुम्हें हर उस शख्स से, हर उस परिस्थिति से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या फिर तुम्हारे पितर, तुम्हारे इष्ट देव, या स्वयं परमात्मा, कोई बहुत खास जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो मैं तुम्हें फिर से एक बार और यह बात दोहरा रहा हूं, ताकि यह तुम्हारे अंतर्मन में समा जाए। तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है, मूर्त रूप लेने वाला है, और एक बड़ी सफलता, ऐसी सफलता जिसकी तुमने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। लेकिन हां, एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी चीज तुम्हें करनी है। उस पर, उस जादू पर, उस चमत्कार पर, उस आने वाली सफलता पर तुम्हें यकीन करना है, पूरे दिल से, बिना किसी किंतु परंतु के। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, वे उसे अपनी कल्पना या संयोग मानकर टाल देते हैं। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी इन आंखों से अपनी जिंदगी में इस जादू को, इस चमत्कार को घटित होते हुए देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है, इसे हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए छिपे हुए हैं, और कौन सी नई रोमांचक चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य है। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे रंग बिरंगे फूलों का एक खूबसूरत बगीचा, खुशियों की लहरें, अवसरों की चमक, रिश्तों की गर्माहट, सब कुछ यहां मौजूद है। पर हम थोड़ा ही लेंगे, धीरे धीरे, एक एक करके इन संदेशों को खोलेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि तुम हर संदेश को अच्छे से समझ सको, उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सको। यह वाला संदेश पकड़ते हैं, यह मुझे अपनी ओर खींच रहा है। देखते हैं इसमें क्या है तुम्हारे लिए। एक नई शुरुआत। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बिल्कुल नई, ताजी और उत्साहवर्धक शुरुआत होने वाली है। मानो कोई पुराना, थका देने वाला अध्याय समाप्त हो रहा हो और एक नया, ऊर्जा से भरपूर अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश खास तौर पर यह कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है,
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, उसे अपने मन पर कब्जा मत करने देना। कुछ लोग तो इतने संवेदनशील होते हैं कि छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, बेवजह की चिंताएं पाल लेते हैं, है ना? पर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह डर, यह आशंका, यह चिंता तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें बांध नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शानदार शुरुआत होने वाली है जिसका तुम शायद बहुत लंबे वक्त से, बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह पल, वह शुभ घड़ी अब आ चुका है, तुम्हारे बहुत करीब है। और हां, इस बार इस नई शुरुआत के साथ तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। छोटे मोटे कदमों से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें अपने पंख फैलाने हैं और ऊंची उड़ान भरनी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेकियां की हैं, जो दूसरों की मदद की है, वह सब बेकार नहीं गए, उनका हिसाब कहीं ना कहीं हो रहा है। तुमने जो भी अच्छा किया, निस्वार्थ भाव से किया, वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत नेक है, तुम्हारी आत्मा में एक नैसर्गिक खूबसूरती है, एक पवित्रता है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। शायद तुम बेजुबान जानवरों से भी प्यार करते हो, उनकी पीड़ा समझते हो, और जिन्हें जरूरत होती है, जो असहाय होते हैं, उनके लिए तुम हमेशा खड़े रहते हो, उनकी आवाज बनते हो। तो सुनो मेरे दोस्त, तुम्हारे इन अनमोल अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं होगा, कोई मामूली सा इनाम नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा, प्रचुर और संतोषजनक होगा। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें, कुछ ऐसी दिव्य कृपाएं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा, जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वह इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत, इतनी जीवन बदलने वाली चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं, बहार लाने वाली हैं, खुशियों के रंग भरने वाली हैं। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं, कुछ और महत्वपूर्ण संदेश उभर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जाने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। हाँ, वह लोग जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाते थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते थे, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। कुछ ऐसी चीजें थीं, कुछ ऐसी आदतें या मजबूरियां थीं जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है, उनका अध्याय तुम्हारी जीवन पुस्तक से मिटने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र, एक महत्वपूर्ण कर्म चक्र पूरा करने वाले हो। और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, जैसे ही यह कर्म बंधन समाप्त होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, अपार संभावनाएं और नई ताजगी भरी शुरुआतें आने वाली हैं, जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को चीर कर आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी अंतर्दृष्टि यह कह रही है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा स्पष्ट संकेत दिखेगा। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकता है, कोई सपना, कोई आवाज, कोई घटना, या शायद कोई खास नंबर, जैसे 1010 तुम्हें बार बार दिखे। यह तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, तुम्हारी गाड़ी के नंबर प्लेट पर, किसी बिल पर, या कहीं भी। यह इस बात का इशारा है, ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संदेश है कि तुम एक बड़ा महत्वपूर्ण चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो रिश्ते तुम्हें बोझ लग रहे थे, जो परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह सब अब खत्म होने वाली हैं। उनका प्रभाव समाप्त होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सुनहरा अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, चुंबक की तरह खींच रहे हो, जो तुम सचमुच चाहते हो, जिसके तुम हकदार हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसे सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुमने सपनों में देखा होगा, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम महसूस करोगे, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में घटित होगा। वैसी ही वास्तविकता तुम्हारे सामने प्रकट होगी। ऐसी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा आज तुम्हारे चारों ओर दिख रही है। एक ऐसा सुरक्षा कवच बन रहा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। और हां, कुछ और खास बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं।
तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें, वह लोग, वह परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, जड़ से उखड़ रही हैं, जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थी, जो तुम्हारी खुशी में ग्रहण लगा रही थी। वह लोग जो तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे दुश्मन थे, वह परिस्थितियां जो तुम्हें बार बार पीछे खींचती थी, अब उनका अस्तित्व तुम्हारी जिंदगी से मिटने वाला है। ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। यह बात थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। शायद इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब किसी बाहरी व्यक्ति की अत्यधिक परवाह या सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनोगे। या यह भी हो सकता है कि जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे अब और भी स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जो दिखावा करते थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति की, तुम्हारी कमाई की, तुम्हारी समृद्धि की। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आय के स्रोतों में कुछ ऐसा अद्भुत, ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। तुम्हें नाचने का मन करेगा। अचानक से, बिना किसी खास प्रयास के, तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारी संपत्ति में, तुम्हारे धन में बढ़ोतरी होने वाली है। यह कोई छोटा मोटा लाभ नहीं होगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण उछाल होगा। यह बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही उत्साहवर्धक संदेश है। इसे अपने मन में बैठा लो और इसके लिए तैयार रहो। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे मन ही मन जलन रखते थे, जो तुम्हारी प्रगति देखकर कुढ़ते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मौन मुकाबला किया, तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की कोशिश की, उनका घमंड, उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है, चकनाचूर होने वाला है। वह तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते, ऊपर से मीठा बोलते हैं। तुम्हें भी शायद अंदर ही अंदर यह अंदाजा है कि हां, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, मेरी हर बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन अब उनका अहंकार, उनका झूठा अभिमान चूर चूर होने वाला है, धूल में मिलने वाला है। यह मैसेज खास तौर पर उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हें असफल होते देखना चाहते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी, इतनी खुशी कि तुम फूले नहीं समाओगे। ऐसा लग रहा है कि 100%, 100% यह निश्चित है कि तुम्हें ऐसी खुशी मिल रही होगी जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की। यह अचानक होने वाली चीजें, यह अप्रत्याशित सौगातें तुम्हें उछलने कूदने पर, नाचने गाने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए, इस आने वाली खुशी को संभालने के लिए, उसे अपने जीवन में स्थायी बनाने के लिए, तुम्हें अपने भीतर की शांति को, अपने मन की स्थिरता को और मजबूत करना होगा और गहरा करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है, भले ही तुम्हें अब भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो। यह एक नई शुरुआत है, एक नया सवेरा है, और तुम्हें बिल्कुल भी जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने सारे डर, सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से, पलकें बिछाए। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ, तुम्हारे जीवन साथी या प्रियजन के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो, कोई गलतफहमी हो गई हो। तुम उनसे नाराज हो या शायद बात नहीं कर रहे। एक खामोशी सी छा गई है तुम दोनों के बीच, लेकिन वह तुम्हारा वह खास इंसान तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तुम्हारी राह देख रहा है। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, उनसे बात करो, उस चुप्पी को तोड़ो। और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सलामती उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं जो तुम्हारे रिश्तों के दायरे में आती हैं। शायद तुम्हारी सास, तुम्हारी ननद या कोई और करीबी रिश्तेदार जो बाहर से, ऊपरी तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत अपनेपन का दिखावा करती हैं, लेकिन असल में अंदर ही अंदर वह किसी की सगी नहीं होती। उनका दिल साफ नहीं होता, उनकी नीयत में खोट होती है। यह तुम्हारे लिए एक पक्का महत्वपूर्ण संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से,
इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से, इनके दिखावे के अपनेपन से सावधान रहना है, दूरी बनाकर रखनी है। सब कुछ मिलाकर अगर हम इन सारे संदेशों का सार देखें तो यह मैसेज बहुत सकारात्मक है, आशा की किरण जगाने वाला है, जीवन में उत्साह भरने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए, हर खुशी के लिए, हर आशीर्वाद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलकर तैयार रहना है। 333 लिखकर या मन में इस संख्या का ध्यान करके अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी, हर समृद्धि, हर सफलता और हर दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम इसके योग्य हो। इस संदेश को, इन शब्दों को सिर्फ कानों से मत सुनो, बल्कि अपने दिल से सुनो, अपनी आत्मा से महसूस करो और इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। कोई तुमसे माफ मांगने वाला है, अपनी गलती स्वीकार करने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारा जीवन साथी या प्रियतम, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से बातचीत बंद हो गई हो, एक अजीब सी दूरी आ गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा गंभीर झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। बस छोटी मोटी तकरार, गलत फहमियों का जाल। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है, तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित और खुश देखना चाहता है। इसलिए वह अपनी गलती मानकर, अपना अहंकार त्याग कर तुमसे माफी मांगने आ सकता है, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अनजाने में कोई गलती हो गई, जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई और बाद में उन्हें अपनी गलती का, अपने किए का एहसास हुआ। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं, तुमसे क्षमा याचना कर सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में, कुछ दिनों या हफ्तों में 888 या 44 या 444 जैसे नंबर बार बार दिखाई दें, तो समझ लेना कि यह ब्रह्मांड का एक और शक्तिशाली संकेत है। यह इस बात का सूचक है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, बहुत शानदार, बहुत यादगार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है, एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। खासकर आने वाला मई का महीना कुछ लोगों के लिए, शायद तुम्हारे लिए भी, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, कोई विशेष अवसर हो, जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह, तुम्हारे किसी प्रियजन का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए बहुत खास हो, बहुत मायने रखता हो। मुझे यह भी लग रहा है, मेरी अंतरात्मा यह संकेत दे रही है कि मई के महीने में तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी दिली ख्वाहिश है, वह पूरी होने वाली है, साकार होने वाली है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार, बहुत खुशगवार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी, मन्नतें मांगी थी, वह शायद इस आने वाले मई के महीने में पूरा हो जाए, तुम्हारी झोली में आ गिरे। तो मई के लिए तैयार रहो, अपने दिल को उम्मीदों से भर लो, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनकी आत्माएं तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें यह कहना चाहते हैं, तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ एक बड़ी, अदृश्य, दिव्य ताकत है जो हर पल, हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है, दस्तक दे रहा है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया, अनमोल आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, दूसरों की भलाई के लिए जो भी प्रयास किए हैं, उनका फल, उनका पुण्य तुम्हें अब मिलने वाला है, इसी जीवन में मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा या कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हारा दिल ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, चुपचाप, खामोशी से। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं, कोई तुम्हें धन्यवाद देता है या नहीं।
लेकिन वह ऊपर वाला, वह सर्वशक्तिमान, वह परमात्मा तुम्हारे हर छोटे बड़े अच्छे काम को देख रहा है, उसका हिसाब रख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत अनमोल तोहफा देने वाला है। एक ऐसा इनाम जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। आने वाले समय में बहुत जल्द तुम अपने नफरत करने वालों को, अपने दुश्मनों को, उन लोगों को जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकते, उन्हें चौंका देने वाले हो, हैरान कर देने वाले हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चमक देखकर उनकी आंखें चौंधियां जाएंगी। यह तुम्हारे लिए एक नई अद्भुत शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा पुनर्जन्म जैसा अनुभव, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, गंदगी और दलदल के बीच पनपता है और फिर भी इतना खूबसूरत, इतना पवित्र, इतना आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, कितनी भी परेशानियां झेली हों, एक नई शुरुआत होने वाली है जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत, पवित्र और प्रेरणादायक होगी। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई जीत, यह नई खुशी तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हारे इंतजार में है। इसे आज ही, अभी, इसी क्षण पूरे दिल से स्वीकार कर लो, इसे अपना लो। लाल रंग, शायद यह रंग तुम्हें बहुत पसंद हो, या तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारी चीजों में। आजकल यह रंग तुम्हें बार बार दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी दबी हुई ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, जुनून का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता, शानदार कामयाबी आने वाली है, तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे आलोचक, उनका तुम तक पहुंचने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है। उनकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं, उनके सारे षड्यंत्र विफल होने वाले हैं। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वह क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपनी जिंदगी पर, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशियों पर ध्यान दो, उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है हौले से, प्यार से, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून देता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा सचेत रहना। कुछ लोग जो शायद तुम्हारे अतीत का हिस्सा थे, तुम्हारी जिंदगी में फिर से दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है, जो उनकी भावनाएं हैं, वह शायद उतनी सच्ची नहीं, उतनी पवित्र नहीं, जितनी वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इरादे साफ नहीं हैं, उनकी नीयत में खोट हो सकती है, और हो सकता है कि वह तुम्हारी जिंदगी को, जो अब सुलझने लगी है, उसे और उलझा दे और जटिल बना दे, तुम्हें फिर से किसी परेशानी में, किसी दुख में, किसी उलझन में डाल दे। ऐसे लोगों को जिनकी नीयत पर तुम्हें जरा भी शक हो, उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले, उन पर फिर से भरोसा करने से पहले अच्छे से सोच लेना, 1000 बार सोच लेना। अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दो, और जो तुम्हें सही ना लगे, जो तुम्हें नकारात्मक लगे, उसे अपने पास भटकने भी मत देना, उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है, उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई, अच्छाई, सकारात्मकता और वास्तविक प्रेम को ही जगह देनी है। बाकी सब कुछ नकार देना शिन है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी उस अद्भुत, खूबसूरत जिंदगी की जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें हर वक्त, हर पल अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, खुला रखना है, ग्रहणशील बनाना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, जिसके तुमने सपने देखे थे, वह ख्वाब, वह मंजिल, वह खुशियां, वह कामयाबी, वह सब कुछ अब तुम्हारी पहुंच के बहुत करीब है, तुम्हारी पकड़ में आने वाला है। उन नकारात्मक शक्तियों ने, उन बुरी नजरों ने, उन रुकावटों ने, जिन्होंने तुम्हें अब तक रोकने की, तुम्हें बांधने की, तुम्हें परेशान करने की बहुत कोशिश की, अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, उनसे जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, हमेशा के लिए। एकदम साफ,
एकदम स्थायी तौर पर, जैसे कभी थी ही नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त, वह स्वर्णकाल आने वाला है जिसका तुमने हमेशा बचपन से सपना देखा था, जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। वह खुशियां जिनके लिए तुम तरसते थे, वह खास लोग जिनके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, और वह चीजें, वह भौतिक सुख सुविधाएं, वह मानसिक शांति जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह सब अब तुम्हारी तरफ, तुम्हारी दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उनके लिए रास्ता नहीं, सिर्फ रास्ता ही नहीं बना है, बल्कि वह रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका है, चौड़ा हो चुका है, और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है, तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह सुनहरे मौके, वह सच्चे रिश्ते, वह आत्मिक सुख, सब कुछ, हाँ सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, बेकरार है। तुम्हें अब बस इतना करना है, एक छोटी सी चीज करनी है कि अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में खुशी को, आनंद को, सकारात्मकता को जगह देनी है। सकारात्मक सोच को, आशावादी दृष्टिकोण को अपने ऊपर हावी होने देना है, उसे अपना स्वभाव बना लेना है। उन पुरानी परेशानियों को, उन बुरे अनुभवों को, उन दुखद यादों को अब अलविदा कह दो, उन्हें अपने मन से निकाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, वह अतीत बन चुकी है। तुम्हारा मन हल्का करो, अपने कंधों से सारा बोझ उतार फेंको, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह चिंता, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है, अतीत की गहराइयों में समाने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, भविष्य की ओर, उस उज्जवल प्रकाश की ओर, जहां एक नया, खूबसूरत, रोमांचक और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें पुकार रहा है। बस इस नए दौर को, इस नई जिंदगी को, इस नए अध्याय को गले लगाने के लिए तैयार रहो। अपने बाहें फैलाकर इसका स्वागत करो और अपने चेहरे पर एक स्थायी, सच्ची मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब बेरंग नहीं रहेगी, वह अब सतरंगी रंगों से भरने वाली है, खुशियों से महकने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसे खूबसूरत, शांत, सुकून देने वाले घर का सपना देखा हो, जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, आकर्षक हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां पहुंचकर उसकी चार दीवारी में सुकून से भर जाए, शांति का अनुभव करे। एक ऐसा घर जहां एक हरा भरा, लहलहाता बगीचा हो, जिसमें रंग बिरंगे, खुशबूदार फूलों की क्यारियां हों, जो हवा में अपनी मीठी सुगंध बिखेरती हों। छोटे छोटे प्यारे, मनमोहक पौधे गमलों में सजे हों, जो हवा के हल्के हल्के झोंकों के साथ झूमते हों, नृत्य करते हों। सुबह सुबह जब तुम अपनी खिड़की खोलो तो शुद्ध, ताजी प्राणवायु तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे, तुम्हें स्फूर्ति से भर दे और चारों तरफ बस हरियाली, शांति और प्रकृति का संगीत सुनाई दे। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, वह शांति, सब कुछ, हाँ सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, तुम्हारा अपना होने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो, अपने जीवन साथी की तलाश में हो, तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम्हारी आत्मा का साथी है, वह भी अब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है, तुम्हारी दुनिया में आने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझेगा, तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेगा, जिसके साथ तुम्हारा हर पल, हर लम्हा हंसी खुशी से, प्यार मोहब्बत से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को, हर सपने को अपने जैसा ही मान ले, उसे पूरा करने में तुम्हारा साथ दे। तुमने शायद सालों तक, महीनों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसकी कल्पना की होगी, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी, या रातों को जागकर चांद तारों से उसके बारे में बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स, वह हमसफर, वह जीवन साथी आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा, तुम्हारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा, तुम्हें पूरा कर देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी दिल से मांगा, चाहे वह एक सपनों का घर हो, वह एक प्यारा सा जीवन साथी हो, या कोई और छोटी बड़ी ख्वाहिश हो, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, बहुत त्याग किया है। तुमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, एक कर दिए।
अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तुमने कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया, मन्नतें मांगी, उपवास रखे, मंदिरों में जाकर माथा टेका, मस्जिदों और गुरुद्वारों में दुआ की, या शायद अपने तरीके से, अपने विश्वास के अनुसार बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे उपाय किए। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी मासूम सी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास पवित्र जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को टूटते हुए तारे को देखकर अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो, या किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद की हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी मेहनत, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, वह सारा सब्र, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। उसका परिणाम सामने आने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने सच्चे दिल से चाही थी, पूरी शिद्दत से मांगी थी, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं। यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, कोई मन बहलाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक ठोस अटल सच्चाई है। वह सपने जो तुमने अपनी आंखों में पाले थे, जो तुमने अपने दिल में सहेज कर रखे थे, वह अब हकीकत का, वास्तविकता का रूप ले रहे हैं, साकार हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सफलता, वह सुकून, वह प्यार, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है, तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तो बस अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे अस्तित्व को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी में खिलने वाले हैं। आने वाला वक्त जो अब तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारे लिए बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे। तुम्हारे पास शायद सांस लेने की भी फुर्सत ना हो, लेकिन घबराना मत। यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें संतोष देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से, उत्साह से भर देगी। यह वह थका देने वाली उबाऊ भागदौड़ नहीं होगी जिससे तुम अब तक जूझते आए हो, बल्कि यह वह काम होंगे, वह गतिविधियां होंगी जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगी, तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेंगी और तुम्हें आगे बढ़ने का और बेहतर करने का जोश देंगी, नई प्रेरणा देंगी। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ ऐसा होगा, इस तरह से व्यवस्थित होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारी सोच का जादू चल रहा हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी हर आज्ञा का पालन कर रहा हो। हर चीज, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी, तुम्हारे अनुकूल हो रही होगी। इस दौरान, इस सुनहरे दौर में तुम्हें एक गजब का, अद्भुत, अकल्पनीय सुकून और स्थिरता महसूस होगी। एक ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू, हर हिस्सा बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से फिट हो रहा है, जैसे कोई कुशल कारीगर किसी कलाकृति को अंतिम रूप दे रहा हो। तुम्हें ना तो किसी चीज के लिए भागदौड़ करने की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेचैन या बेकरार होने की। तुम्हारा काम, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य बस इतना होगा कि तुम शांति से, धैर्य से, अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, इस दिव्य नाटक का आनंद लो, जैसे कोई खूबसूरत, मनमोहक नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो, परत दर परत अपने रहस्य उजागर कर रहा हो, और तुम बस उसका मजा ले रहे हो, उसे अपनी आंखों में, अपनी आत्मा में बसा रहे हो। तुम इस वक्त में, इस सुनहरे काल में चमकोगे। हाँ, बिल्कुल चमकोगे, एक ध्रुव तारे की तरह, जैसे आसमान में कोई सबसे चमकदार सितारा अपनी पूरी रोशनी, अपनी पूरी आभा बिखेर रहा हो और बाकी सब तारे उसकी चमक के सामने फीके पड़ जाएं। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी अंदरूनी खुशी हर किसी को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे सहकर्मियों को, यहां तक कि तुम्हारे दुश्मनों को भी साफ साफ नजर आएगी, उन्हें महसूस होगी। लोग तुम्हारी तरफ, तुम्हारी ऊर्जा की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, तुम्हारे करीब रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी, वह आकर्षण होगा, वह करिश्मा होगा जो दूसरों को प्रेरित करेगी, उन्हें भी सकारात्मक बनाएगी, उन्हें भी जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देगी। और सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें इसके लिए
इस चमक को पाने के लिए, इस आकर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ खास मेहनत करने की, कोई दिखावा करने की, कोई नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका, ऐसा अवसर, या कह लो ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही, तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, तुम्हारे स्वागत के लिए सजा होगा। जैसे कोई तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए पहले से ही एक खूबसूरत फूलों से सजा रास्ता बना चुका हो, और तुम्हें बस उस पर बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास के साथ चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे और अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे हर चीज, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति अपने आप सहज रूप से तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सेट होती जा रही है, तुम्हारे अनुकूल होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारे निजी रिश्ते हों, तुम्हारे शौक हों, या तुम्हारे गहरे आध्यात्मिक सपने हों, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा, तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का, इस सुनहरे अवसर का, इस दिव्य कृपा का भरपूर लुत्फ उठाओ, कर आनंद लो। अपनी चमक को, अपनी रोशनी को, अपनी सकारात्मकता को चारों ओर बिखेरते रहो, उसे दुनिया के साथ साझा करते रहो, और यह अटूट भरोसा, यह गहरा विश्वास रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है और आगे भी वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जैसा तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी भीतरी आवाज तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखा रही है, सही दिशा में ले जा रही है। उस पर भरोसा करो, उसे सुनो। तुम अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के खुद मालिक हो, खुद विधाता हो। जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम संकल्प लोगे, जैसा तुम विश्वास करोगे, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में होगा, वैसा ही तुम्हारी वास्तविकता बनेगी। कुछ लोगों के लिए, शायद तुम्हारे लिए भी, यह एक विशेष संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता जो तुम्हें बहुत पीड़ा दे रहा है, बहुत नकारात्मकता फैला रहा है, चाहे वह तुम्हारी सास का हो, तुम्हारी सौतेली माँ का हो, या कोई और करीबी रिश्तेदार या परिचित हो, जो शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो सकता है वह तुमसे मन ही मन नफरत करता हो, तुम्हारी खुशियों से जलता हो, तुम्हारी जिंदगी में बेवजह रुकावटें डालता हो, या हर समय नकारात्मकता, निराशा और उदासी लाता हो। लेकिन सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है कि उस नकारात्मक रिश्ते का, उस बोझिल संबंध का अंत हो। तुम्हारी जिंदगी अभूतपूर्व, सकारात्मक, चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ऐसे बदलाव जो तुम्हारी सोच से भी परे होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक या कुछ खास मौकों पर आपको किसी भी विशेष दिशा में काम करने का, कोई खास कदम उठाने का या कोई निर्णय लेने का मन करता है? एक अंदरूनी प्रेरणा महसूस होती है, एक सहज ज्ञान उभरता है, लेकिन आप उसे, उस अंदरूनी आवाज को, उस प्रेरणा को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे टाल देते हैं। या फिर जब आपने किसी ऐसे ही विचार को, किसी ऐसी ही प्रेरणा को बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के फॉलो किया हो, उस पर अमल किया हो, तो उसने आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता दिलाई हो, आपकी राह आसान कर दी हो। यह सब आपके सोल कोड से, आपकी आत्मा के मूल संकेत से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपका सोल कोड, आपकी आत्मा का वह अद्वितीय खाका, उसका उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, उस दिशा में ले जाता है जो आपके असली स्वभाव, आपके वास्तविक स्वरूप, आपकी आत्मा की गहराइयों के अनुसार हो, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हों, किसी दुविधा में हों या कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हों, तो यह बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने सोल कोड से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा समय निकालें, एकांत में बैठें, ध्यान करें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उसे पहचानते हैं, उसकी भाषा को समझने लगते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट, सरल और आसान हो जाता है। राहें अपने आप खुलने लगती हैं। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा की वह सूक्ष्म आवाज और आपके शुद्ध सकारात्मक विचार
यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को, आपकी आत्मा के उस दिव्य संदेश को आकार देते हैं, उसे प्रकट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा या शायद खुद भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग जीवन में अक्सर भटकाव महसूस करते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति और निश्चय का भाव होता है। वे अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो लोग भटकाव महसूस करते हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के कोड से, अपने सोल कोड से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से जुड़ने में असमर्थ होते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, जब हम अपने अंतर्ज्ञान को अनसुना कर देते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से, अपने जीवन के वास्तविक मकसद से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए यदि आप कभी महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, उलझ गए हैं या दिशाहीन हो गए हैं, तो इसका एक प्रबल कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से, अपनी आत्मा की आवाज से अपना संपर्क खो दिया है, उससे नाता तोड़ लिया है। लेकिन घबराइए, यह कोई अंत नहीं है, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। दोस्तों, कभी कभी या यूं कहें कि अक्सर जिंदगी में कुछ बातें, कुछ घटनाएं बिना किसी स्पष्ट वजह के, बिना किसी तर्क के होने लगती हैं। लेकिन सच तो यह है, गहरा सत्य यह है कि हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे, हर संयोग के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई संदेश जरूर होता है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके सामने अगर यह खास संदेश, यह खास वीडियो, यह खास शब्द आए हैं, तो समझ लीजिए यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक इशारा है, ब्रह्मांड का एक दिव्य संकेत है, एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण संकेत, जो तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हें तुम्हारी बहुप्रतीक्षित सफलता मिलने से कुछ दिन, कुछ पल पहले यह वीडियो, यह संदेश दिखेगी। और यह वीडियो, यह संदेश तुम्हें ही, हाँ सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आपने अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, अथक परिश्रम किया है, रात रात भर जागे हो, पसीना बहाया है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत सब्र किया है, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी है। और जब कोई इंसान, कोई आत्मा इतनी सच्चाई, इतनी लगन और इतने समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ, अपने नेक इरादों की तरफ बढ़ता है, तो यह पूरा यूनिवर्स, ये पूरी कायनात, ये ब्रह्मांड की शक्तियां खुद उसकी राह आसान करने लगती हैं, उसके लिए रास्ते बनाने लगती हैं, उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं। यह वीडियो, यह संदेश उसी राह का, उसी दिव्य योजना का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली होती है, जब आपकी बरसों की मेहनत रंग लाने ही वाली होती है, जब आपकी मन की इच्छाएं, आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी होने के बेहद बहुत ज्यादा करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स, वह परम शक्ति, आपको ऐसे छोटे बड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेत भेजता है, आपको आगाह करता है, आपको तैयार करता है। इसीलिए अगर यह वीडियो, यह संदेश आपको इस समय, इस खास मोड़ पर मिली है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका सब्र अब रंग लाने वाली है, फल देने वाली है। आपकी जिंदगी में वह बड़ा, सकारात्मक, जीवन बदलने वाला बदलाव आने वाला है, जिसका इंतजार आप कब से, बरसों से, शायद जन्मों से कर रहे थे। कभी आपने ऐसा महसूस किया है, ऐसा अनुभव किया है कि कोई चीज, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपको बार बार लगातार संकेत दे रही हो, इशारे कर रही हो, जैसे कोई अनजानी मीठी सी आवाज आपको हौले हौले पुकार रही हो, आपका नाम ले रही हो, कोई आपको ढूंढ रहा हो, आपकी तलाश कर रहा हो, आप तक पहुंचना चाहता हो। आज इस क्षण वही पल है, वही घड़ी है। आपके मन में जो अनसुलझे सवाल थे, जो जिज्ञासाएं थीं, जिनका जवाब आप बरसों से, युगों से ढूंढ रहे थे, वह जवाब आज आपके सामने है, आपकी पहुंच में है। लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस जवाब को पहचान पाएंगे? क्या आप उस संकेत को समझ पाएंगे? क्या आप उस अवसर को लपक पाएंगे?
जरा ठहर कर सोचिए, अपनी जिंदगी के पन्ने पलट कर देखिए। जब भी किसी की जिंदगी में कोई बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आता है, जब सफलता उसके कदमों को चूमने लगती है, जब खुशियों की, समृद्धि की, प्रेम की बरसात शुरू होने वाली होती है, तो उससे ठीक पहले एक अजीब सी, मीठी सी बेचैनी, एक अनजाना सा उत्साह, एक अपरिभाषित सी हलचल महसूस होती है। कभी ऐसा लगा है आपको कि जैसे सब कुछ बदलने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन वह बदलाव, वह नया अध्याय अब भी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी धुंधला सा है, पर्दे के पीछे है। अगर आप इस वक्त, इस घड़ी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए, मेरी बात पर यकीन कीजिए कि आपकी सफलता, आपकी मंजिल बस एक कदम दूर है, चंद सांसों की दूरी पर है। और यह वीडियो, यह संदेश उसी बदलाव का, उसी सफलता का, उसी खुशी का दरवाजा है, चाबी है। आपके जीवन में जो कठिन संघर्ष रहे हैं, जो चुनौतियां आई हैं, जो रातें आपने जागकर आंसुओं के साथ अपने सपनों को सोचा है, उन्हें सजीव किया है, वह सब बेकार नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। हर आंसू, हर आह, हर कोशिश, हर छोटी बड़ी कुर्बानी, हर सच्ची प्रार्थना अब जवाब देने वाली है, फल देने वाली है। यूनिवर्स ने, उस सर्वशक्तिमान ने आपकी मेहनत देखी है, आपकी लगन देखी है, आपकी सच्चाई देखी है, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी पुकार सुनी है, उन तक पहुंची है। अब बस सही समय, शुभ मुहूर्त आ चुका है, वह घड़ी आ गई है। शायद इसीलिए इस वीडियो ने, इस संदेश ने आपको ढूंढ लिया है, आप तक पहुंच गया है, क्योंकि अब तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह पल, यह क्षण, यह संदेश बेहद खास है, बहुत कीमती है। इस पल को, इस संदेश को, इसके महत्व को समझिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने अंदर उतरने दीजिए, क्योंकि यह संकेत, यह दिव्य मार्गदर्शन उन सब के पास नहीं जाता। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह सिर्फ उनके पास जाता है, उन्हीं आत्माओं को स्पर्श करता है जिनकी तकदीर, जिनका भाग्य जागने वाला होता है, चमकने वाला होता है, जिनको सफलता, समृद्धि और खुशियां बस मिलने ही वाली होती हैं, जो उसके बिल्कुल करीब होते हैं। शायद आपने भी यह महसूस किया होगा, यह अनुभव किया होगा कि हाल ही में, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ अलग सा, कुछ अनजाना सा, कुछ अपरिभाषित सा हो रहा है। पुराने बोझिल रिश्ते जो आपको पीछे खींच रहे थे, वे अपने आप टूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। नई बेहतर संभावना, नए अवसर, नए लोग आपके जीवन में उभर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। कई बार इस बदलाव की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, सब कुछ बिखर रहा है, नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन दरअसल यही तो संकेत है, यही तो इशारा है कि कुछ बड़ा, कुछ बेहतर, कुछ अद्भुत होने वाला है। क्योंकि अक्सर घनघोर तूफान के बाद ही शांत, निर्मल, सुनहरा सवेरा आता है, इंद्रधनुष खिलता है। अब वह सवेरा, वह इंद्रधनुष आपके जीवन में, आपकी दुनिया में आने वाला है, खिलने वाला है। वह सफलता, वह खुशी, वह प्यार, वह सुकून जिसका इंतजार आपने इतने सालों से, इतनी शिद्दत से किया है, अब तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारी पहुंच में है। उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ और एक नई अद्भुत जिंदगी का आरंभ करो। और जब तुम इस नई अद्भुत जिंदगी को, इस दिव्य उपहार को खुले दिल से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हो, तो एक अभूतपूर्व शांति, एक गहरी स्थिरता तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। यह वह शांति है जो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं, यह वह स्थिरता है जो जीवन के उतार चढ़ाव से डांवाडोल नहीं होती। यह तुम्हारे अपने केंद्र में स्थित होने का अनुभव है, अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एहसास है। जैसे ही तुम इस स्वीकृति के भाव में आते हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं, तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं, रुकी हुई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तुम्हारी यह स्वीकृति एक शक्तिशाली संकेत है, एक हरी झंडी है उस परम सत्ता के लिए कि तुम तैयार हो। तुम उन सभी आशीर्वादों को, उन सभी खुशियों को, उन सभी सफलताओं को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जिनके तुम जन्म सिद्ध अधिकारी हो। यह नई जिंदगी सिर्फ बाहरी बदलावों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक रूपांतरण की यात्रा है।
तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो, व्यर्थ की चिंताओं को त्याग देते हो और जीवन के बृहत्तर उद्देश्य को समझने लगते हो। तुम्हें यह बोध होने लगता है कि तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो, तुम्हारे जीवन का एक विशिष्ट अर्थ है। और जैसे जैसे यह बोध गहरा होता है, तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा, एक अटूट आत्मविश्वास जागृत होता है। तुम डर पर विजय पाते हो, शंकाओं को परे हटाते हो और पूरे साहस के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हो। इस नई जिंदगी में तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मकता से निपटने के नए तरीके मिलते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते थे, उनका प्रभाव तुम पर कम होने लगता है। या तो वे स्वयं तुमसे दूर हो जाते हैं, या तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो कि उनकी बातें, उनके कर्म तुम तक पहुंच ही नहीं पाते। तुम एक ऐसे अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर जाते हो जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर नकारात्मक विचार, हर हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। यह सुरक्षा कवच तुम्हारे अपने सकारात्मक विचारों, तुम्हारी शुद्ध भावनाओं और तुम्हारी अटूट श्रद्धा से निर्मित होता है। प्रेम तुम्हारे जीवन में एक नए रूप में प्रकट होता है। यदि तुम अकेले हो तो वह खास इंसान, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारी आत्मा का साथी, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे समय और ऐसे तरीके से प्रवेश करता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह मिलन इतना सहज, इतना स्वाभाविक और इतना आनंददायक होता है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम उसे जन्मों से जानते हो। और यदि तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में एक नई ताजगी, एक नई गहराई, एक नया विश्वास पैदा होता है। पुरानी गलतफहमियां दूर होती हैं, गिले शिकवे मिटते हैं और प्रेम का बंधन और भी मजबूत होता है। तुम अपने रिश्तों को अधिक समझदारी, करुणा और सम्मान के साथ निभाना सीखते हो। आर्थिक समृद्धि तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रवाहित होने लगती है। धन के नए स्रोत खुलते हैं, रुके हुए पैसे मिलते हैं और तुम्हारी आय में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। लेकिन यह समृद्धि सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहती, यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है। तुम्हें अवसरों की प्रचुरता मिलती है, समय की प्रचुरता मिलती है और सबसे बढ़कर मन की शांति और संतोष की प्रचुरता मिलती है। तुम यह समझने लगते हो कि सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि जीवन के हर पल को आनंद और कृतज्ञता के साथ जीने में है। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और जीवन शक्ति का संचार होता है। पुरानी बीमारियां यदि कोई हो तो वे धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और तुम एक स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय जीवन जीते हो। तुम अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का ध्यान रखना सीखते हो। तुम प्रकृति के करीब आते हो, स्वस्थ भोजन करते हो, व्यायाम करते हो और ध्यान तथा प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को बढ़ाते हो। इस नई जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है तुम्हारी बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान शक्ति, तुम्हारी इंट्यूशन। तुम चीजों को पहले से भांपने लगते हो, तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास होने लगता है और तुम अपने जीवन के निर्णय अधिक बुद्धिमानी और आत्मविश्वास के साथ लेने लगते हो। तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा सोल कोड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। तुम सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या अचानक मन में आने वाले विचारों के माध्यम से संदेश प्राप्त करते हो। यह मार्गदर्शन इतना स्पष्ट और सटीक होता है कि तुम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। और जब तुम इस नई अद्भुत जादुई जिंदगी में पूरी तरह से स्थापित हो जाते हो तो तुम्हारे मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव उमड़ता है। तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हर सांस के लिए, हर अनुभव के लिए उस परमपिता परमेश्वर का, उस ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद करते हो। यह कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती है, तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है और तुम्हें एक निरंतर आनंद की अवस्था में रखती है। तुम्हारी जिंदगी एक उत्सव बन जाती है, एक प्रेरणा बन जाती है, दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। तुम न सिर्फ अपने जीवन को सुंदर बनाते हो बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से रोशन करते हो। यह यात्रा, यह रूपांतरण तुम्हारे लिए नियत था, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा था। तुमने जो भी संघर्ष झेले, जो भी परीक्षाएं दी, वे सब तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ही थी।
हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर निराशा ने तुम्हें सिखाया और हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल चखो, अपने सब्र का इनाम पाओ और उस शानदार जिंदगी को जियो जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। विश्वास रखो, अपने दिल की सुनो और इस खूबसूरत सफर का आनंद लो। तुम्हारे सितारे चमक रहे हैं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे सपने सच होने के लिए तैयार हैं। याद रखना, यह जो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित दिव्य क्रम का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा ने इस अनुभव को चुना है, इस विकास को चुना है। तुमने अनगिनत जन्मों की यात्रा में जो कर्म संचित किए हैं, जो सबक सीखे हैं, वे सब तुम्हें इस वर्तमान क्षण तक लाए हैं। यह क्षण एक चरम बिंदु है, एक ऐसा शिखर जहां से तुम अतीत की घाटियों को अलविदा कहकर भविष्य के अनंत आकाश में उड़ान भर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो डर थे, जो आशंकाएं थीं, वे धीरे धीरे पिघल रही हैं, जैसे सूर्य की पहली किरणें रात के कोहरे को चीर देती हैं। तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, कहीं अधिक सक्षम हो। वह सीमाएं जो तुम्हें बांधती थीं, वे तुमने खुद ही अपने मन में खड़ी की थीं और अब तुम उन्हें एक एक करके ध्वस्त कर रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत हो रहा है, जिस पर कोई भी नकारात्मकता असर नहीं कर सकती। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते, जो तुम्हारे विकास को देखकर असहज महसूस करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। इसमें कोई दुख या अफसोस की बात नहीं, बल्कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार निकाल देता है ताकि सुंदर फूल खिल सकें, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी से उन तत्वों को हटा रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। उनकी जगह नए सकारात्मक सहायक लोग तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम्हें बार बार ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से प्रतिध्वनित होंगे। शायद कोई खास गीत जो तुम हर जगह सुनते हो, कोई खास जानवर या पक्षी जो तुम्हें बार बार दिखाई देता है, या कोई खास शब्द या वाक्य जो तुम्हारे मन में गूंजता रहता है। ये सब तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूतों, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के संदेश हैं, जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम अकेले नहीं हो और वे हर पल तुम्हारे साथ हैं। इन संकेतों पर ध्यान दो, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन लेकर आते हैं। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी सृजनात्मक शक्तियां एक नए शिखर पर पहुंच रही हैं। तुम्हारे मन में नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई योजनाएं बन रही हैं। अगर तुम कला, संगीत, लेखन या किसी भी अन्य रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हो, तो तुम्हें अभूतपूर्व प्रेरणा मिलेगी और तुम ऐसी कृतियों का निर्माण करोगे जो न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी आनंदित और प्रेरित करेंगी। और अगर तुम सोचते हो कि तुम रचनात्मक नहीं हो, तो तुम हैरान रह जाओगे जब तुम्हारे भीतर से अचानक कोई नई प्रतिभा, कोई नया शौक उभर कर सामने आएगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें अपनी अनूठी अभिव्यक्ति खोजने में मदद कर रहा है। अपने सपनों को अब छोटा मत रखना। जो भी तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे साहसिक कल्पना है, उसे उड़ान भरने दो, क्योंकि यह वह समय है जब असंभव भी संभव हो सकता है, जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत बन सकते हैं। अपने दिल की गहराइयों में झांको और पूछो कि तुम सचमुच क्या चाहते हो, बिना किसी सीमा के, बिना किसी डर के। और फिर उस चाहत को, उस सपने को पूरे ब्रह्मांड में भेज दो, पूरे विश्वास के साथ कि वह पूरा होगा। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारे नेक इरादे मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे जो तुम्हारे सपनों को तुम्हारी ओर खींच लाएगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं और तुम उन्हें संभाल नहीं पा रहे। ऐसे समय में घबराना मत, बस गहरी सांस लो, अपने केंद्र में वापस आओ और याद रखो कि यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम एक शक्तिशाली नदी की तरह हो जो समुद्र की ओर बढ़ रही है। रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं, मोड़ आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंतिम लक्ष्य निश्चित है। बस प्रवाह के साथ बहो, भरोसा रखो और यात्रा का आनंद लो। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते तनावपूर्ण थे, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों में हो या कार्यस्थल पर हो, उनमें सुधार आने की प्रबल संभावना है।
या तो उन रिश्तों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा, या फिर वे रिश्ते जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगे बिना किसी कड़वाहट के। तुम यह सीखने लगोगे कि हर रिश्ते का एक मकसद होता है, और जब वह मकसद पूरा हो जाता है तो उसे जाने देना ही बुद्धिमानी है। तुम स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखोगे और अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखोगे। तुम्हें अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर प्रसन्न हैं और वे अपनी दिव्य ऊर्जा से तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी उपस्थिति का एहसास हो सकता है या उनके माध्यम से कोई संदेश मिल सकता है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो और जान लो कि उनका प्रेम और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। यह जो समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है, यह एक तरह से तुम्हारी आत्मा का स्नातक स्तर है। तुमने जीवन के कई पाठ सीख लिए हैं, कई परीक्षाएं पास कर ली हैं और अब तुम एक उच्चतर चेतना की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो रहा है, तुम्हारी समझ अधिक गहरी हो रही है और तुम्हारा हृदय अधिक करुणामय हो रहा है। तुम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगे हो और तुम्हारे भीतर सेवा की, परोपकार की भावना जागृत हो रही है। वित्तीय मामलों में यदि कोई पुराना कर्ज या बोझ था तो उससे मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे। तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दे। लेकिन याद रखना, धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक साधन है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। जब तुम धन के प्रति एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण रखते हो तो वह तुम्हारे जीवन में प्रचुरता से प्रवाहित होता है। तुम्हारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। तुम पहले से कहीं अधिक सक्रिय, उत्साहित और जीवंत महसूस करोगे। नींद गहरी और आरामदायक होगी और तुम सुबह ताजगी और स्फूर्ति के साथ उठोगे। यदि तुम किसी व्यसन या बुरी आदत से जूझ रहे थे तो उससे छुटकारा पाने की शक्ति और प्रेरणा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है और तुम उसकी देखभाल करना सीखोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी दिव्यता को पहचानने लगोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम सिर्फ यह शरीर और मन नहीं हो, बल्कि तुम एक शाश्वत, असीम आत्मा हो जो उस परम चेतना का अंश है। यह ज्ञान तुम्हें हर डर से, हर दुख से, हर सीमा से मुक्त कर देगा। तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगोगे, एक लीला की तरह, और हर अनुभव का आनंद लेना सीखोगे, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। तो मेरे प्रिय मित्र, अपनी आंखें खोलो, अपना दिल खोलो और इस अद्भुत, जादुई, परिवर्तनकारी समय का स्वागत करो। यह तुम्हारा समय है चमकने का, खिलने का और अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करने का। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही राह दिखा रही है। बस विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपनी शानदार नियति को गले लगाओ। तुम्हारे जीवन की कहानी का यह नया अध्याय इतना रोमांचक, इतना प्रेरणादायक और इतना खुशियों से भरा होगा कि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम कितनी दूर आ गए हो। पुरानी चिंताएं, पुराने दुख, पुरानी सीमाएं, सब तुम्हें एक धुंधले सपने की तरह लगेंगी। उनकी जगह नई उम्मीदें, नई संभावनाएं और नए अनुभव ले लेंगे। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने जीवन के कैनवास पर अपनी पसंद के रंग भर सकते हो, अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हो और एक ऐसी उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर सकते हो जो न केवल तुम्हें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और तुम इस बदलाव को महसूस कर सकते हो। हवा में एक नई ताजगी है, एक नई उम्मीद है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम अनजाने में ही कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है जो फैल रहा है और अंधेरे को दूर कर रहा है। अगर तुम्हारे मन में कभी कोई संदेह उठे, कभी कोई निराशा छाए, तो बस एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है। तुम्हें जवाब मिलेगा। वह जवाब शायद शब्दों में न हो, बल्कि एक एहसास के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में।
या एक अचानक आए विचार के रूप में हो, उस पर भरोसा करना, क्योंकि वह तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी ही तरह आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो तुम्हारी ही तरह सत्य की खोज में है। ये मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये तुम्हें नए दृष्टिकोण देंगी, नई ऊर्जा देंगी और तुम्हें यह एहसास कराएंगी कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारे सोल फैमिली, तुम्हारी आत्मिक परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जिनसे मिलकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या में कुछ समय मौन के लिए, आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालना। यह वह समय होगा जब तुम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ सकोगे, अपने विचारों को शांत कर सकोगे और अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकोगे। ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में घूमना या बस चुपचाप बैठना, जो भी तरीका तुम्हें पसंद हो, उसे अपनाओ। यह आत्म संवाद तुम्हें अद्भुत शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम अपनी खुशियों को, अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ बांटना सीखो। जब तुम अपनी खुशियां बांटते हो तो वे कई गुना बढ़ जाती हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें एक गहरा संतोष मिलता है। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि यह जीवन का एक नियम है कि जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए उदार बनो, दयालु बनो और अपने प्रेम और अपनी प्रचुरता को सबके साथ साझा करो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी पुरानी आदत या पैटर्न में फंस रहे हो तो घबराना मत। यह स्वाभाविक है। बस सजग रहो और धीरे से खुद को वापस सही रास्ते पर ले आओ। अपने प्रति कठोर मत बनो, बल्कि धैर्य और करुणा का भाव रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर पल एक नया अवसर है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो भी बाधाएं थीं, वे अब तेजी से दूर हो रही हैं। दरवाजे जो बंद थे वे खुल रहे हैं, रास्ते जो अवरुद्ध थे वे साफ हो रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। यह तुम्हारे अपने कर्मों का, तुम्हारी अपनी प्रार्थनाओं का और तुम्हारे अपने विश्वास का फल है। यह समय है अपने सपनों को पंख देने का। चाहे तुम्हारा सपना एक नया व्यवसाय शुरू करना हो, एक नई कला सीखना हो, दुनिया घूमना हो या समाज सेवा करना हो, अब उसे टालो मत। पहला कदम उठाओ और तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, डर सिर्फ एक भावना है और तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे कीमती साधन है। उसे पौष्टिक भोजन दो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम दो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताओ, क्योंकि प्रकृति में अद्भुत उपचार शक्ति होती है। और हाँ, हंसना मत भूलना। जीवन में हास्य का, खुशी का, आनंद का बहुत महत्व है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ और उन गतिविधियों में शामिल हो जो तुम्हें आनंद देती हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बनाती है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अनुस्मारक है, एक आश्वासन है कि तुम एक अद्भुत, जादुई और परिवर्तनकारी यात्रा पर हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम प्यार करते हो और तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही राह दिखा रही है। बस विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपनी शानदार नियति को गले लगाओ। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है और यह अभी शुरू हो रहा है। एक और गहरा पहलू जिसे तुम्हें समझना है वह है क्षमा का महत्व। न केवल दूसरों को क्षमा करना, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना। अतीत में जो भी गलतियां हुई, जो भी चोटें लगी, उन्हें अपने मन में बोझ बनाकर मत रखो। क्षमा एक शक्तिशाली शुद्धिकरण क्रिया है जो तुम्हें अतीत के बंधनों से मुक्त करती है और तुम्हारे हृदय को हल्का करती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हो और उसे वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगा सकते हो। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करो, क्योंकि वे भी अपनी समझ और अपनी सीमाओं के अनुसार ही कर्म करते हैं। और स्वयं को भी अपनी पिछली भूलों के लिए क्षमा करो, क्योंकि हर अनुभव एक सीख है और हर गलती विकास का एक अवसर है।
क्षमा तुम्हें शांति देगी, स्वतंत्रता देगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा के प्रवाह को बढ़ाएगी। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो रही है। तुम्हें अक्सर ऐसे पूर्वाभास होंगे, ऐसी अंदरूनी आवाजें सुनाई देंगी जो तुम्हें आने वाली घटनाओं या सही निर्णयों के बारे में सचेत करेंगी। इन पर पूरा ध्यान देना। यह तुम्हारी आत्मा है जो तुमसे सीधे बात कर रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। कभी कभी यह तर्क से परे लग सकता है, लेकिन तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हारे उच्चतम भले के लिए काम करता है। जितना अधिक तुम इस पर भरोसा करोगे और इसके अनुसार कार्य करोगे, उतना ही यह मजबूत होता जाएगा। अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालकर अपने अंतर्ज्ञान को सुनने का अभ्यास करो। शांत बैठो, अपने मन को विचारों से खाली करो और बस सुनो। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कितने स्पष्ट और सटीक संदेश तुम्हें मिलते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग या परिस्थितियां थीं, वे अब या तो बदल रही हैं या तुमसे दूर जा रही हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह उनके बुरे होने का प्रमाण नहीं, बल्कि तुम्हारी और उनकी ऊर्जाओं के बीच असंगति का परिणाम है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऊंचा उठता है, तुम स्वाभाविक रूप से उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ मेल खाती हैं। जो लोग या परिस्थितियां निम्न आवृत्ति पर हैं, वे तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे ओझल होने लगती हैं। इसे स्वीकार करो और उन्हें प्रेम और शांति के साथ विदा करो। उनके प्रति कोई द्वेष या क्रोध मत रखो। हर कोई अपनी यात्रा पर है और हर किसी का अपना समय होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। दूसरों को दोष देना या परिस्थितियों को कोसना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम अपने जीवन के निर्माता हो, तुम अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म मिलकर तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो, अपनी भावनाओं को समझो और अपने कर्मों को प्रेम और ज्ञान से युक्त करो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, तो तुम एक अद्भुत स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का अनुभव करते हो। तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा घर, तुम्हारा भोजन, प्रकृति की सुंदरता, हर चीज के लिए आभारी रहो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम अपने आशीर्वादों को पहचानते हो और उनकी सराहना करते हो, और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। यह भी समझो कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। हर दिन धूप नहीं खिलेगी, कभी कभी बादल भी घिरेंगे, लेकिन यह याद रखना कि बादल अस्थायी होते हैं और उनके पीछे सूरज हमेशा चमकता रहता है। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखो, उनसे सीखो और मजबूत बनकर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा अजेय है और तुम्हारे भीतर हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति है। अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव क्यों न लगे। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं। वे तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। उन पर विश्वास रखो, उनके लिए काम करो और धैर्य रखो। सही समय पर, सही तरीके से वे अवश्य पूरे होंगे। ब्रह्मांड हमेशा साहसी सपनों का समर्थन करता है। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई संघर्ष लेकर चल रहा है, चाहे वह बाहर से कितना भी खुश क्यों न दिखे। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कुछ दयालु शब्द या तुम्हारी थोड़ी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हो, तो तुम अपने भीतर भी उन्हीं गुणों को पोषित करते हो। और अंत में यह याद रखना कि तुम एक दिव्य रचना हो, तुम अद्वितीय हो और तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में मायने रखती है। अपने प्रकाश को चमकने दो, अपनी सच्चाई को जियो और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो जो तुम ठान लो। विश्वास रखो, प्रेम करो और आनंद मनाओ। तुम्हारी यात्रा अद्भुत है और यह अब भी शुरू हुई है।
यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होने वाला है। खुशियों, सफलताओं, प्रेम और शांति से भरपूर। इसे पूरे दिल से जियो।